जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हमें लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और महत्व के विषय में पढ़ना है। इसके पहले हमने सिलेबस बता दिया है। पेपर फर्स्ट की भी क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। सभी क्लासेज अब कंटिन्यू आपकी चलेंगी जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का जो भी क्लासेस हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिए। बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड पेपर फर्स्ट के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट्स मिल जाएंगी। वहाँ पर आप जो है क्लासेस चैप्टर वाइज कर सकते हैं। क्लासेस खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कराया जाएगा और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आएगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होती रहें और आप जो है निरंतर अच्छे से तैयारी कर पाएँ। लोक प्रशासन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा विभिन्न विद्वानों द्वारा, इसकी विशेषता, इसके महत्व को हम अच्छे से इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं लोक प्रशासन के विषय में। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है। प्रशासन मूल रूप से संस्कृति भाषा के शब्द है। यह प्र, उपसर्ग तथा शास धातु से बना हुआ है और जिसका अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट रूप से शासन करना। किंतु आजकल प्रशासन का अर्थ सरकार से समझा जा रहा था। लोग लोक प्रशासन को सरकार समझ रहे हैं, लेकिन लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, उत्कृष्ट रूप से शासन करना। जबकि इसका वास्तविक अर्थ निर्देश देना, पथ प्रदर्शित करना, उद्देश्य या जानकारी देना होता है। वैदिक युग में प्रशासन का प्रयोग उस समय यज्ञों का मुख्य पुरोहित अन्य सहयोगी पुरोहितों को यज्ञ सामग्री तथा अन्य कार्यों के बारे में आवश्यक आदेश या निर्देश देने का कार्य किया जाता था। इसे प्रशस्ता कहा जाता था। किंतु बाद में यह प्रशासन के कार्यों में निर्देश देने वाले संचालक और राजा के लिए उपयुक्त होने लगा था। अर्थात जब वैदिक युग था उस समय जो यज्ञ कराते थे उनके एक सहयोगी होते थे। एक प्रकार से बड़े पंडित होते थे तो एक उनके सहयोगी आते थे। बड़े पंडित जो होते थे वह बताते थे कि ऐसे ऐसे यज्ञ होगा, उसमें जो चीज़ें लगती थी वह उनसे मांगते थे, वह तैयार करके रखते थे और उन्हें ही प्रशस्ता कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ी और बाद में यह प्रशासन के कार्यों में निर्देश देने वाला जो संचालक होता है या राजा होता है, उसके लिए यह शब्द प्रयोग किया जाने लगा था। 16वीं शताब्दी में प्रशासन का अर्थ प्रयोग प्रबंध के लिए होने लगा और प्रशासन जो है लैटिन शब्द के दो शब्दों से बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है वह एड प्लस मिनिस्ट्रेशन का से बना हुआ है। इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है, व्यवस्था करना, व्यक्तियों की देखभाल करना तथा आवश्यक कार्यों की व्यवस्था करना। लोक प्रशासन अर्थात लोगों का प्रशासन। लोक प्रशासन के जनक कौन थे, वुडरो विल्सन थे, जो अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति थे। विल्सन को लोक प्रशासन के प्रकारों की व्याख्या करने वाले एकात्मिक विद्वान, प्रशासक, इतिहासकार, विधिवेत्ता और राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। अर्थात यह लोक प्रशासन की तो एक प्रकार से व्याख्या करते ही हैं, साथ ही साथ इन्हें इतिहासकार भी कहा जाता है, विधिवेत्ता भी कहा जाता है और राजनीतिज्ञ के रूप में ही जाना जाता है। एक प्रकार से बहुमुखी, एक प्रकार से बहुत ज़्यादा इनके पास विद्या थी, इनके बहुत ज़्यादा लोगों को एक प्रकार से इन्होंने विभिन्न चीज़ों के विषय में बताया हुआ था। प्रशासन जो है एक व्यापक प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक कार्यों के बारे में, चाहे वह सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत हो, नागरिक हो या सैनिक, बड़े कार्य हो या छोटे कार्य, सभी के बारे में लागू होता है। अर्थात जो प्रशासन होता है वह कोई भेदभाव नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए लागू होता है। वह नागरिक चाहे सैनिक हो, चाहे छोटे कार्य करते हो, चाहे बड़े कार्य करते हो, बड़े पद पे हो या छोटे पद पे हो, सबके लिए यह प्रक्रिया व्यापक रूप से लगती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक प्रशासन वह यंत्र है जिसके द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जाता है। कोई भी योजना तब तक लागू नहीं हो सकती जब तक उचित प्रशासनिक यंत्र का प्रयोग न हो। किसी भी देश का विकास उसके प्रशासन के शक्ति पर निर्भर करता है। वर्तमान समय में लोक प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखकर इसकी परिभाषाएं कई दृष्टिकोण से दी गई हैं। अर्थात हम विभिन्न विद्वानों के द्वारा यहाँ पर दी गई परिभाषाओं को देखेंगे। आपको यहाँ पर जो पुराने बच्चे हैं रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि आवाज़ में थोड़े चेंजेस हैं, तो फीवर है इसलिए चेंजेस हैं।
आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगे कि सर आपने कोर्स हमको दे दिया है लेकिन क्लासेस नहीं करा रहे हैं, हमने पेमेंट किया है, हम ग्रुप में ऐड हुए हैं, आप सर क्लासेस नहीं करा रहे हैं। जबकि उनको बताया गया है कि उनके एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। बहुत से बच्चे समझदार हैं जो पिछली क्लासेस कराई गई हैं, नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं ग्रुप में, उसको पढ़ रहे हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो निरंतर ऐसे कमेंट करते रहते हैं। कमेंट करें, अच्छी बात है, वह फ़ोन करने लगते हैं, अब हमें फ़ीवर हुआ है, लेकिन वीडियो आपकी रेगुलर आएगी। फ़ीवर बहुत ज़्यादा था इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी। नेक्स्ट क्लासेस अब रेगुलर होंगी। फ़ीवर तो अभी है लेकिन आगे धीरे धीरे क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको अगर कोर्स दिया गया है मात्र 25 रुपये में किसी भी एक पेपर का, तो बेहतरीन तरीके से पूरा कराया जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो नए बच्चे हैं उनको बता दिया जाए कि नोट्स कहाँ पर मिलते हैं, अभी आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। पहले पूरा लेक्चर हम समझ लेते हैं, लोक प्रशासन के विषय में समझ लेते हैं, फिर आपको हम बता देंगे कि ये बात क्या हो रही है, कौन से ग्रुप की बात हो रही है, कहाँ पर नोट्स मिलेंगे। तो हम देखेंगे एल डी वाइट के अनुसार लोक प्रशासन क्या होता है। लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। लोक नीति अर्थात जनता के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उसको पूरा करना, या जो नीतियां बनाई गई हैं उसको क्रियान्वित करने का कार्य जो है लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। हम हर एक लेक्चर में आपको बताते हैं कि विद्वानों का नाम आप अवश्य याद कर लें। आप विद्वान के द्वारा दी गई परिभाषा को अगर एग्जाम में लिखते हैं तो बेहतरीन अंक आपको प्राप्त होने वाले हैं। मर्सन के अनुसार हम देखें तो प्रशासन कार्य करता है जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण के लिए जनता की इच्छाओं को संगठित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का विज्ञान उन नीतियों को क्रियान्वित करने की सर्वश्रेष्ठ रीतियों उपायों की खोज करता है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हो, कोई कंपनी चला रहा हो, विभिन्न नीतियाँ बनाया हुआ है, तो वह ऐसे किसी भी तरीके से नीति को नहीं चला देगा। उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से कैसे वह संचालित हो, कैसे लोगों तक पहुँचे, कैसे अधिक से अधिक लोगों को लाभ इससे मिले, इसको खोज करके फिर उसको लागू करता है। उसी प्रकार जो लोक प्रशासन है वह नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए जो सबसे अच्छी रीति उपाय होती है उसकी खोज करता है। लूथर गुलिक महोदय क्या कहते हैं, प्रशासन का संबंध कार्य कराने से है। लोक प्रशासन जो है प्रशासन विज्ञान का वह अंश है जिसका संबंध शासन से होता है। इस प्रकार उसका संबंध जो है कार्यपालिका से होता है क्योंकि कार्यपालिका ही उसके कार्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि विधायिका तथा न्यायपालिका के संबंध में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो लोक प्रशासन क्षेत्र के अंतर्गत एक प्रकार से आती हैं। फिफ्मनर महोदय के अनुसार हम देखें तो लोक प्रशासन का कार्य जनता के प्रयासों में समन्वय स्थापित करके प्रशासन का कार्य करना है जिससे कि वह अपने निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य कर सकें। प्रशासन में उन क्रियाओं का समावेश होता है जो अत्यधिक प्राविधिक वैशेषिक जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखरेख, इसमें हजारों लाखों कर्मचारियों के कार्यों का प्रबंधन, निर्देशन और अधीक्षण एक प्रकार से सन्निहित होता है। विलोबी के अनुसार हम देखें तो शासन शब्द जो है दो अर्थों में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यापक अर्थों में यह शब्द शासकीय मामलों के वास्तविक संचालन को प्रकट करती है, जबकि संकीर्ण अर्थों में यह केवल प्रशासकीय शाखा के क्रियाकलापों को व्यक्त करता है। व्यापक दृष्टिकोण की बात करें तो व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन के अध्ययन में सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के क्षेत्र तथा उनकी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। फिफ्नर ने व्यापक अर्थों में परिभाषा दी है, लेकिन इतने व्यापक अर्थों में लोक प्रशासन का क्रियान्वयन करना एक कठिन कार्य हो जाता है, अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्षेत्रों की क्रियाओं में यह सम्मिलित होता है। ऐसा कौन कहते हैं, विलोबी महोदय। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण भी है। इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन का संबंध केवल कार्यपालिका की नीतियों को क्रियान्वित करने या कराने से होता है। इस अर्थ में लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासकीय अभिकरण का संगठन, कार्यप्रणाली आदि सम्मिलित है। अधिकांश अमेरिकी विद्वानों ने लोक प्रशासन के इसी दृष्टिकोण को अपनाया है क्योंकि वहाँ की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है जिससे कार्यकारिणी का विधायिका और न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं रहता है। इस प्रकार से लोक प्रशासन के व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण दोनों को देख लिया आपने। व्यापक
दृष्टिकोण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों क्षेत्रों में क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, परंतु संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका की नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है। आगे हम देखेंगे लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को। लूथर गुलिक महोदय जो हैं वह पोस्ट कार्ब एक फार्मूला देते हैं। इससे बताते हैं कि लोक प्रशासन की क्या क्या क्षेत्र हैं, जिसमें पी सभी जो लेटर हैं वह अलग अलग चीज़ों को एक प्रकार से संकेत करते हैं, जिसमें पी का इंडिकेशन होता है प्लानिंग अर्थात योजना बनाना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना, स्टाफिंग कर्मचारीगण, डायरेक्शन निर्देशन देना, कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना, रिपोर्टिंग प्रतिवेदन देना और बजटिंग बजट व्यवस्था तैयार करना। आपको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से पहले समझा देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसको चलाना है, आपको स्कूल कोई खोलना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्लानिंग करेंगे कि कितनी क्लासेस चलनी है। मान लीजिए 1 to 5 हमें क्लासेस चलानी है, तो क्लासेस बनवानी है। हमें यह भी प्लानिंग करनी होगी कि अगर ज़्यादा एडमिशन हो जाता है तो हमें सेक्शन बनाना होगा, तो सिर्फ 5 क्लास बनाकर हम स्कूल ओपन नहीं कर सकते हैं। सेक्शंस के लिए और भी हमें रूम बनाने पड़ेंगे, स्टाफ कैसे होंगे, कहाँ से आएंगे, ये सभी प्लानिंग हमें करनी होगी। फिर संगठन बनाएंगे अर्थात अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स, हम उनका संगठन बनाएंगे। स्टाफिंग होगा अर्थात कर्मचारीगण इकट्ठा होंगे और निर्देशन दिया जाएगा उनको मेरे द्वारा या प्रधानाचार्य द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा डायरेक्शन उनको दिया जाएगा, निर्देशन दिया जाएगा और समन्वय बनाकर वह एक कार्य को करेंगे। किसी भी कार्य को वह करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे, रिपोर्ट तैयार होगा। रिपोर्ट से क्या एक प्रकार से व्यवस्था अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, ये सभी जानकारी हमें उससे प्राप्त होगी और बजट हम उसका बनाएंगे। तो कुल मिलाकर कोई भी कार्य करने के जो है वह इतने एक प्रकार से विषय क्षेत्र बताए हुए हैं। अब हम इसको समझेंगे। प्लानिंग को योजना नियोजन से मिलकर बना है। नियोजन का अर्थ है कार्य करने से पूर्व उसकी रूपरेखा का निर्धारण करना। इसके अंतर्गत उन सभी बातों का संबंध में विचार होना चाहिए जिससे निर्धारित और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति सरल होती है। नियोजन के अंतर्गत ही लक्ष्य प्राप्ति के साधनों पर भी निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अर्थात स्कूल हमारा कैसे चलेगा उसका हमें पहले से ही विचार कर लेना चाहिए। कैसे इसमें हमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा या बच्चों को अधिक से अधिक लाभ देकर कम दाम में हम कैसे स्कूल को चला सकते हैं, तो ये सभी चीज़ें हमें पहले सोचनी होंगी, प्लानिंग करनी होंगी। ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाना। संगठन का अभिप्राय ऐसी अवस्था से जिसके द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभागों की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप जाएंगे अपने कॉलेज में, वहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक अलग विभाग होगा, हिस्ट्री का एक अलग विभाग होगा, हिंदी सब्जेक्ट का अलग एक विभाग होगा। तो अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग विभागों में लोग जाते हैं। आप मान लीजिए 6 सेमेस्टर, उसके बाद एमए करेंगे, फिर जिस सब्जेक्ट से करेंगे उसी विभाग से सिर्फ आपके कार्य रहेंगे। तो इस प्रकार से विभाग सरकार एवं कार्यों के संबंध में ही गठित किए जाते हैं। जो आपका एक प्रकार से मैनेजर है, ऑफिस है, उसी के साथ जो है विभाग विभिन्न गठित होते हैं। प्रत्येक इकाई एक संगठन की तरह कार्य करते हुए भी परस्पर एक दूसरे से संबंध रखते हैं। यही संगठन उसे महत्वपूर्ण कड़ी का रूप प्रदान करते हैं और नियोजन को सफलता देने का सारा श्रेय संगठन पर निर्भर होता है। स्टाफिंग कर्मचारीगण की अत्यंत उपयोगिता एवं महत्ता है, क्योंकि नियोजन तथा संगठन का उपयुक्त लाभ तभी संभव है जब उसके निष्पादनकर्ता अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। लोक प्रशासन का आधार जो है कुशल लोक सेवा से ही होता है। इसके अंतर्गत लोक सेवा वालों की नियुक्ति, पदोन्नति, वेतन, प्रतिफल का अध्ययन किया जाता है। कर्मचारियों के कार्य करने की स्थिति में सुधार के साथ साथ अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाता है। अर्थात मान लीजिए कोई टीचर है, उसकी लैंग्वेज में कोई बच्चों को प्रॉब्लम हो रही तो उसमें सुधार किया जा सकता है। पढ़ाने की शैली में कोई भी टीचर हो, वह जैसे जैसे एक्सपीरियंस लेता है अपने आप में स्वयं सुधार करता जाता है, स्वयं सुधार होता जाता है। क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ ही है कि आप पढ़ाते रहेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा कि बच्चों को इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक पे कहाँ भी दिक्कत होने वाली है। यह टीचर को पहले ही पता चल जाता है जब वो अधिक समय से पढ़ाता
रहता है। अगला पॉइंट हमारा है डी फॉर डायरेक्शन, निर्देशन देना। इसके अंतर्गत कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में जो निर्देश नीति निर्णय के द्वारा दिए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। निर्णय के अनुरूप ही कर्मचारियों के विशिष्ट या सामान्य निर्देश देकर अलग नेतृत्व एक प्रकार से करना होता है। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों के विभिन्न भागों को अंतर संबंधित करना, उन्हें उसमें समन्वय स्थापित करना होता है। अगला पॉइंट है प्रतिवेदन देना, प्रशासनिक कार्यों की प्रगति के बारे में सूचनाएं प्रदान करना, अन्वेषण तथा निरीक्षण से परिचित कराना और अभिलेख तैयार करना होता है। बजटिंग, प्रशासनिक कार्यों के प्रगति के बारे में आय व्यय की सूचनाएं प्रदान करना और अभिलेख तैयार करना होता है। लेकिन लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित यह दृष्टिकोण भी सर्वमान्य नहीं है, अर्थात अलग अलग विद्वान इसका अलग अलग तरीके से आलोचना करते हैं। वह कहते हैं कि बजट पहले प्रस्तुत करना चाहिए, बजट के बारे में पहले सोचना चाहिए, या विभिन्न चीज़ें, या वो कहते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। पोस्टकार्य क्रियाएं जो हैं संस्था मूलक क्रियाएं मानी जाती हैं और ये समूचे प्रशासन का बोध नहीं करता है। इनमें भी अधिक महत्वपूर्ण ये सूत्र क्रियाएं होती हैं जो प्रत्यक्षता जनता की सेवा के लिए की जाती हैं, जैसे कि शांति व्यवस्था बनाए रखना इत्यादि की व्यवस्था करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, मनोरंजन, आवागमन। लेकिन यह दृष्टिकोण क्रियाओं को महत्व नहीं देता है, अर्थात अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो एक प्रकार से विभाग हैं, हर जगह यह पोस्टकार्य जो है महत्व का कार्य नहीं करता है। आगे हम देखेंगे लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र संबंधी इस विवाद का समाधान यही है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति लोक प्रशासन के भी दो पक्ष हैं। सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत पोस्टकार्य क्रियाओं का समावेश होता है जो संपूर्ण प्रशासन में एक समान होती है, जबकि उसके व्यवहारिक रूप के अंतर्गत पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा की जा रही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र के बारे में दोनों परस्पर विरोधी विचारधाराओं के प्रति सामंजस्य स्थापित किया जाता है। लोक प्रशासन के महत्व की बात करें तो लोक प्रशासन का महत्व बहुत व्यापक है, क्योंकि यह राज्य और समाज के बीच सेतु का कार्य करता है। इसे शासन की क्रियात्मक शाखा भी कहा जाता है। सरल शब्दों में लोक प्रशासन सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को व्यवहार में उतारने वाला तंत्र होता है। नीतियों का कार्यान्वयन, सरकार जो भी निर्णय या कानून बनाती है उन्हें जनता तक पहुंचाना और लागू करना लोक प्रशासन का कार्य है। अर्थात सरकार जो भी नियम कानून बनाएगी उसे लागू कौन करवाएगा? लोक प्रशासन करवाएगा। बिना प्रशासन के नीतियां केवल कागज पर ही रह जाती हैं। दूसरा है सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति, अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, पेयजल, स्वच्छता जैसी आवश्यक सेवाएं लोक प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य, विभिन्न डॉक्टर जो सरकारी डॉक्टर होते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, परिवहन मंत्री पूरा उनका अलग विभाग है। देखिए अलग अलग विभाग सबके बने हुए हैं, वह अलग अलग जो है सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का जनता तक पहुंचाते हैं और जनता के हित का, जनता के कल्याण का कार्य करते हैं। अगला है कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस, न्यायिक तंत्र और सुरक्षा संस्थाएं लोक प्रशासन का ही अंग है जो समाज में शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखते हैं। चौथा है लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना। लोकतांत्रिक शासन में जनता की इच्छाओं को योजनाओं व कार्यक्रमों में बदलना तथा जनता को सेवाएं देना प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से ही संभव है। पांचवा है सामाजिक आर्थिक विकास। पंचवर्षीय योजनाएं, ग्रामीण विकास, रोजगार योजनाएं, उद्योग और कृषि का विकास सब लोक प्रशासन के जरिए ही साकार होता है। ये अभी हम क्या देख रहे हैं? लोक प्रशासन के लाभ, महत्व देख रहे हैं। संकट प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, भूकंप, महामारी में राहत एवं पुनर्वास कार्य लोक प्रशासन ही करता है। सातवां है संसाधनों का प्रबंधन, कर संग्रह, बजट निर्माण, योजनाओं में धन का सही उपयोग आदि लोक प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। आठवां है जन कल्याण की गारंटी। लोक प्रशासन जनता के कल्याण को प्राथमिकता देता है और समानता व सामाजिक न्याय स्थापित करने का कार्य करता है। निष्कर्षतः हम देखें तो लोक प्रशासन के बिना कोई भी सरकार जनता तक अपनी योजनाएं, नीतियां नहीं पहुंचा सकती हैं। यह न केवल राज्य की रीढ़ है बल्कि आधुनिक लोकतंत्र की सफलता का आधार भी लोक प्रशासन को माना जाता है। इस प्रकार से हमने लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, महत्व, विशेषताएं हर एक चीज़ देख ली हैं
किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप अवश्य पूछिए। बाकी अब हम आपको बता देते हैं कि नोट्स कहाँ पर आपको मिलेंगे। ये है टेलीग्राम चैनल और ये है डिस्कशन ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस, एग्जाम कब होंगे, टाइम टेबल कब आएगा, रिजल्ट कब आएंगे, या क्लास से रिलेटेड या फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी नोट्स दिए जाते हैं यहाँ पर दिए जाते हैं। और डिस्कशन ग्रुप में आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं कोई भी टॉपिक, कोई भी बात। और ये कुछ लोग कमेंट करते थे सर टेलीग्राम नहीं यूज करते, उनके लिए ये व्हाट्सएप चैनल है। बाकी आपको नोट्स इस बार कहाँ पर मिलने वाले हैं, इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे 8608464796 पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, बताएंगे सर मेरा नाम ये है, मैं इस यूनिवर्सिटी का बालक हूँ, बालिका हूँ, मुझे नोट्स चाहिए इस सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट की। इतना आप एक बार में मैसेज कर दीजिए। आपको सिलेबस देख लेना है यहाँ से, और यही आपके यूनिवर्सिटी में लगा है। तुरंत आपको जो है QR कोड पेमेंट दिया जाएगा, जिस पे आप 25 रुपये पेमेंट करेंगे और तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे। अभी नवरात्रि स्पेशल आपके लिए ऑफ़र चल रहा है, आप मात्र 20 रुपये में ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अभी आप ज्वाइन हो जाइए तुरंत मैसेज करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, एक कमेंट अवश्य किया करिए कि क्लास कैसी लगी, या कोई डाउट हो तो पूछ लिया करिए। बाकी दोस्तों के पास भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।